हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, और ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायल वॉशिंग मशीन का वैलिडेशन या वायल वॉशिंग मशीन का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लीनलीनेस बहुत ही ज़रूरी होता है। कंटेमिनेशन से प्रोडक्ट की क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, इसीलिए वायल वॉशिंग मशीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये वायल वॉशिंग मशीन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रही है? इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन या वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे इंश्योर किया जाता है कि वायल वॉशिंग मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है और जो डिजायर्ड रिजल्ट हम उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली हमें दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पैरेंट्रल या इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में वायल वॉशर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वायल वॉशर का या वायल वॉशिंग मशीन का परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें ये इंश्योर हो सके कि जो हमारी वायल वॉशिंग की प्रोसेस है या एम्पुल वॉशिंग की जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव है और कैपेबल है कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए और हमारे एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए या मीट करने के लिए। वायल वॉशिंग मशीन के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को इवोल्यूट करने के लिए जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नीचे दिए हुए टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट है हमारा सोल्यूबल मेटल टेस्ट, जिसे कि हम सोडियम क्लोराइड टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टेस्ट है केमिकल कंटेमिनेशन टेस्ट, जिसे हम राइबोफ्लेविन टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा टेस्ट होता है पर्टिकुलर मेटल टेस्ट, और चौथा और अंतिम टेस्ट जो होता है वो होता है बायोबर्डन कंटेमिनेशन टेस्ट या इंट्रोटॉक्सिन टेस्ट। अब हम इन सभी टेस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूबल मैटर या सोडियम क्लोराइड टेस्टिंग की। इस टेस्ट में हम क्लीन्ड वायल या वॉश्ड वायल को सोडियम क्लोराइड का लेवल चेक करते हैं, जिससे कि हमें यह पता पड़ सके कि सोल्यूबल रेसिड्यू की प्रेजेंस वॉश्ड वायल में कितनी है, जिससे कि हमें यह इंश्योर होता है कि हमारी वॉश्ड वायल में सोडियम क्लोराइड या क्लोराइड का लेवल एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है या नहीं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि इस प्रोसेस को या इस टेस्ट को हम कैसे वायल वॉशिंग के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करने के दौरान करते हैं। सोडियम क्लोराइड के टेस्ट के लिए वायल को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं या वायल को कैसे रेडी किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 30% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन वाटर में डिजोल्व करके प्रिपेयर करना होता है। इसमें जो हमारी सैंपल वायल्स होती है एज पर द हमारी वायल साइज, जो वायल साइज का हमें वैलिडेशन करना होता है, उनको वायल को लेकर जो हमारा 30% सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है उसका 0.1 ml सोल्यूशन लेकर वायल को हमें कंटेमिनेट करना होता है। कंटेमिनेट करने का मतलब कुछ नहीं, वायल को के अंदर हमें सोल्यूशन को डालना है और उसके इनर सरफेस को अच्छे से स्वेल करना है या कोटिंग की तरह उसको करना है, जिससे कि हमारा वायल जो है पूरी तरीके से सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से भीग जाए। उसके बाद में वायल को हमें रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है, जिससे कि वायल से वाटर पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाए और सोडियम क्लोराइड ड्राई होकर वायल के सरफेस के ऊपर चिपक जाए। इन स्पाइक्ड टेस्ट कंटेनर को बाहर से हम नंबरिंग कर देंगे, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि हमने कितने वायल को कंटेमिनेट किया हुआ है। इसके बाद इन वायल को हम वायल वॉशिंग मशीन में प्रोसेस करते हैं और वॉश किए हुए वायल को या सैंपल वायल को हम टेस्टिंग करते हैं। सोडियम क्लोराइड टेस्ट का हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो ये है कि वॉश्ड वायल में किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेशन या क्लोराइड कंटेंट डिटेक्ट होना नहीं चाहिए। ये वॉश्ड वायल में पूरी तरीके से एब्सेंट होना चाहिए। वायल वॉशिंग मशीन या एम्पुल वायल वॉशिंग मशीन की परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन को इवैल्यूएट करने की हमारी अगली जो टेस्ट है उसे हम केमिकल कंटेमिनेशन टेस्ट या राइबोफ्लेविन टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। राइबोफ्लेविन टेस्टिंग के जरिए वायल्स के एक्सटीरियर से केमिकल कंटेमिनेशन को रिमूव करने की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करी जाती है, जिससे कि ये वेरीफाई हो पाए कि राइबोफ्लेविन रेसिड्यू का लेवल एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है या नहीं। केमिकल कंटेमिनेशन या राइबोफ्लेविन टेस्टिंग के लिए हम वायल को किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए जो हमारा एप्रोप्रिएट वायल साइज है या जो वायल साइज को हमको वायल वॉशिंग मशीन के परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ करना है उसको हम लेंगे और उसमें हम 10 ml
0.02% वेट बाय वॉल्यूम राइबोफ्लेविन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। फिर इसको इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस से कवर करके एजिटेट करेंगे और फिर इन वायर्स को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए ओवन में या DHS में ड्राई होने दिया जाता है। फिर इन वायर्स को हम वायल वॉशिंग मशीन से वॉश करेंगे और फिर वॉश किए हुए वायर्स को 360 nm पर यूवी लाइट्स के नीचे राइबोफ्लाविन कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए एग्जामिन करेंगे। फ्लोरोसेंस की प्रेजेंस से ये हमें इंडिकेट हो जाता है कि वॉश्ड वायल में राइबोफ्लाविन का कंटेमिनेशन है या नहीं। फ्लोरोसेंस लाइट में राइबोफ्लाविन का कंटेमिनेशन हमें ब्लूइश कलर का ऑब्जर्व होता है, जिससे कि हमें ये इजीली विजिबल हो जाता है कि हमारे वॉश्ड वायल में राइबोफ्लाविन का कंटेमिनेशन है या ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। राइबोफ्लाविन टेस्ट या केमिकल कंटेमिनेशन टेस्ट का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि वॉश्ड वायल में कोई फ्लोरोसेंट रेसिडुअल इंडिकेट नहीं होना चाहिए। अगर ये इंडिकेट होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी वॉशिंग की जो प्रोसेस है वो एडिक्वेट नहीं है और हमारे जो वायर्स है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहे हैं। एम्पुल वायल वॉशिंग मशीन की परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की हमारी जो तीसरी टेस्ट है वो है पर्टिकुलेट मैटर टेस्ट। पैरेंटल ड्रग प्रोडक्ट को पैकेजिंग कंपोनेंट यूज करते वक्त वॉशिंग साइकिल के दौरान पर्टिकुलर मैटर को मिनिमाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ये एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर हो और हमें ये इंश्योर हो सके कि हमारी प्रोडक्ट में कोई कंटेमिनेशन नहीं होती। तो पर्टिकुलर मैटर को इवैल्यूएट करने के लिए हम दो प्रकार के टेस्ट करते हैं, जिसमें कि पहला टेस्ट होता है विजिबल मैटर या ग्लास पार्टिकल टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है सब विजिबल मैटर या पॉलीस्टाइरीन पार्टिकल टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के बारे में हम अगली स्लाइड में समझेंगे। पर्टिकुलेट मैटर की टेस्टिंग के लिए कॉमनली यूज्ड सोल्यूशन जो होता है वो ड्यूक सोल्यूशन होता है। ड्यूक सोल्यूशन में ड्यूक पार्टिकल सोल्यूशन एक साइमुलेटेड प्रोटीन बेस्ड सॉइल होती है जो क्लीनिंग वैलिडेशन स्टडीज में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में प्रोटीन रेसिड्यू को रिप्लिकेट करने के लिए यूज होता है। इस सोल्यूशन में टिपिकली डग का ब्लड, एग वाइट और मिल्क शामिल होते हैं। जब हम वायल को ड्यूक पार्टिकल सोल्यूशन से कंटेमिनेट करते हैं तो हम वायल वॉशर की इफेक्टिवनेस को प्रोटीन बेस्ड कंटेमिनेशन को रिमूव करने में एसेस कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। ड्यूक सोल्यूशन से कंटेमिनेटेड वायल को स्पाइक करने के लिए या कंटेमिनेट करने के लिए 0.25 ml ड्यूक पार्टिकल स्टैंडर्ड, जिसकी की माइक्रोन साइज होती है 50 माइक्रोन, हर एक वायल में ऐड करते हैं और इवन कवरेज या सरफेस को पूरी तरीके से कवरेज करने के लिए इसको एजिटेट करते हैं या स्लोली हर एक सरफेस को कंटेमिनेट करते हैं। फिर इन वायल को कवर करके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई करते हैं जब तक कि कोई विजिबल वाटर वायल में मौजूद ना रहे। फिर इन स्पाइक्ड वायल को वायल वॉशिंग मशीन की सहायता से हम वॉश करते हैं और फिर स्पाइक्ड और अनस्पाइक्ड वायल को हमारी इंटरनल टेस्टिंग प्रोसीजर से टेस्ट करते हैं और टेस्ट को हम रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। ड्यूक सॉल्यूशन के अलावा भी इंडस्ट्री में सब विजिबल मैटर को टेस्ट करने के लिए 1% चारकोल स्लरी एक अल्टरनेटिव टेस्टिंग मीडियम के तौर पर यूज किया जाता है। चारकोल की स्लरी से वायल को कंटेमिनेट करने के लिए 10 ग्राम चारकोल को फिल्टर्ड पानी में डिसॉल्व करके 1% चारकोल की स्लरी बनाई जाती है और फिर इस स्लरी को लगभग 0.1 ml वायल सैंपल में स्पाइक किया जाता है। स्पाइक करने के बाद में कंटेनर को अच्छी तरीके से स्वर्ल करके इनर सरफेस को कोट किया जाता है और इसके बाद में इस वायल्स को रूम टेम्परेचर पर कंप्लीटली ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। पर्टिकुलेट मैटर की टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूएसपी चैप्टर 788 के अकॉर्डिंग बिलो टेबल में दिया हुआ है। इसके अलावा चारकोल टेस्ट के वॉश्ड वायल को हम ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड में टेस्ट करते हैं या विजुलाइज करते हैं और इसमें जो है हमें वॉश्ड वायल में एक भी विजिबल ब्लैक पार्टिकल नहीं मिलना चाहिए। वायल वॉशिंग मशीन क्वालिफिकेशन के लिए यूज होने वाली हमारी अगली और अंतिम टेस्ट जो है वो है बायोबर्डन कंटेमिनेशन या इंडोटॉक्सिन, जिसे हम पैराजन के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडोटॉक्सिन ऐसे फ्यूअर इंडोसिंग सब्सटेंस होते हैं जो इंजेक्टेबल मेडिसिन में हार्मफुल हो सकते हैं। जब ये प्रेजेंट होते हैं तो
इन्हें प्रोडक्ट से रिमूव करना मुश्किल होता है। ग्लास जो ज़्यादा पोरस और हाइड्रोफिलिक है, एंडोटॉक्सिन को स्टील या रबर जैसे सरफेस से ज़्यादा स्ट्रांगली रिटेन करता है, इसलिए ग्लास से इनका रिमूव ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फिनिश प्रोडक्ट और कंपोनेंट में से कंटेमिनेशन को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए ये प्रेफर या बेस्ट अप्रोच होती है कि हमारे कंटेनर्स को एंडोटॉक्सिन फ्री रखा जाए। फिजिकल कंपोनेंट के लिए कॉमन डिपोल्यूशन प्रोसीजर में इंसरेनेशन और वॉशिंग शामिल है, जिसे डाइल्यूशन डिपोल्यूशन भी कहते हैं। डिपोल्यूशन टनल वॉश किए गए वायल को हाई टेम्परेचर, जो कि नॉर्मली 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, के सामने रखते हैं, जिससे कि बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय करके हम एंडोटॉक्सिन के लेवल को सेफ और एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सके। बायोबर्डन चैलेंज या एंडोटॉक्सिन चैलेंज के लिए वायल को प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? इसके लिए हमें टेस्ट वायल को एंडोटॉक्सिन सस्पेंशन से स्पाइक या कंटेमिनेशन करना होता है, और जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो 1000 से 10,000 EU पर ml तक होना चाहिए। इन वायल को वैक्यूम ओवन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 mm Hg प्रेशर पर लगभग 1 घंटे के लिए ड्राई करते हैं, और इन ड्राई वायल को हम चेक करते हैं कि इसमें कोई विजिबल मॉइस्चर कंटेंट ना रहे। फिर इन वायल को, कंटेमिनेटेड वायल को हम वायल वॉशिंग स्टडी के लिए यूज करते हैं। एंडोटॉक्सिन चैलेंज टेस्ट का हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो है नॉट लेस देन 3 log रिडक्शन ऑफ एंडोटॉक्सिन, जिसकी की रेंज 1 से 10 EU तक होती है, या इसके अलावा हमारा जो कंटेमिनेटेड वायल है उसमें 0.25 EU पर ml से ज़्यादा का कंटेमिनेशन नहीं मिलना चाहिए। व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस वीडियो में ये जाना है कि वायल वॉशिंग मशीन की परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन या वैलिडेशन या वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, ये प्रोसेस कितनी इम्पोर्टेंट है और ये समझना ज़रूरी है, जिससे कि हम हमारे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके थॉट्स और फीडबैक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।